हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। उम्मीद है आप सभी लोग आईपीएल को एंजॉय कर रहे होंगे और आईपीएल चली इतना दिलचस्प रहा है कि आप लोग एंजॉय करोगे। होम टीम मतलब होम फैंस, होम क्राउड इतना खुश है इस वक्त क्योंकि लगातार 9 मैच हो चुके हैं और हर टीम अपना होम का जो मैच है वो जीत रही है। अवे वाले गेम्स वाले सबको दिक्कत है बट होम के लिए बहुत बढ़िया है। बट एक होम ऐसा है जिसे हम कहते हैं मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के लिए 2 मैच हो चुके हैं, दोनों उन्होंने बाहर खेले हैं। खैर बट मुंबई इंडियंस के लिए दिक्कत क्या आ रही है क्योंकि आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, आप मुकाबले भी देख रहे हैं। जब आप मुकाबले देखते हैं तो ऐसा लगता है यार हार्दिक पांड्या को पूरी तरह से कहा जाता है कि यार हार्दिक पांड्या ये क्या कर रहा है, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ये दिक्कत है कि बट मुंबई के साथ दिक्कत क्या है। आप पीछे भी स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन में आपको दिख रहा है मुंबई की दिक्कत क्या है। ये हर कोई सोच रहा है कि यार मुंबई की प्रॉब्लम क्या है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं इसके पहले रोहित शर्मा मुंबई की कप्तानी करते थे। वहां भी थोड़ा सा अगर 2020 ट्रॉफी की बात छोड़ दे उसके बाद थोड़ा मुंबई में प्रॉब्लम दिखी है। तो आज एक काम करते हैं, डिकोड करते हैं कि मुंबई की प्रॉब्लम क्या है जो पिछले कई टाइम से चल रही है। और आपने कई बयान देखे हैं बुमराह को लेकर कि यार बुमराह को इतना लेट क्यों लेके आए। बड़े बड़े लोग बुमराह को लेके ये सवाल कर रहे हैं हार्दिक पांड्या से कि यार आप बुमराह को इतना लेट क्यों लेके आ रहे हैं, बुमराह को इतना लेट इंट्रोड्यूस क्या करो। और बुमराह भी बड़ा हॉट टॉपिक से बन रखे। तो आज इसको लेके पूरी चर्चा करेंगे और डिकोड करते हैं कि आखिर मुंबई के साथ दिक्कत क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। दिक्कत यह है, आप सभी जानते हैं कि 2022 में मेगा ऑक्शन हुआ था और जब मेगा ऑक्शन हुआ था तो कहीं ना कहीं जो अच्छी टीमें थी, जो बड़ी टीमें थी, जिसमें एक एमआई भी थी, उसको काफी घाटा हुआ। घाटा कैसे हुआ? क्योंकि आपकी कोर टीम जिसने आपको कह सकते हैं कई ट्रॉफीज दिलाई, जिसने आपको कई ट्रॉफीज जिताने में मदद की, जिसमें आपके कई की प्लेयर्स थे, उसको आपको छोड़ना पड़ा क्योंकि आप रिटेन करते हो लिमिटेड 4 खिलाड़ी आप कर सकते हो। तो मुंबई के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई। अब मुंबई के साथ दिक्कत क्या हुई? आप सभी जानते हो मेगा ऑक्शन हुआ 2022 में। 2022 से पहले जो बॉलिंग लाइनअप है वो आप देख रहे हो। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट को दिल्ली से लेके आए थे, आपको याद होगा। मिचेल मैक्लेनिगन, नेथन कुल्टरनाइल, हार्दिक पांड्या, धवल कुलकर्णी, मोशन खान, कायरन पोलार्ड। इसमें और 2 नाम जोड़ देता हूं मैं जो यहां पर रह गए। एक कौन सा है? मार्को येंसन और दूसरा एडम मिलने। तो ये सारे वो नाम हुआ करते थे जो मुंबई के लिए मतलब ऐसा होता था कि यार आप बुमराह से बचोगे तो क्या बोल्ट से बचोगे, बोल्ट से बचोगे तो क्या मिचेल मैक्लेनिगन से बचोगे। ये सारी चलती थी और मुंबई की कभी भी जो कह सकते हैं ना स्ट्रेंथ होती थी उनकी गेंदबाजी होती थी और मुंबई की बैटिंग कभी उनकी वीकनेस नहीं थी। मुंबई की बैटिंग अगर आप उठा लो ऊपर से नीचे तक, ठीक है रोहित शर्मा के उतने रन नहीं आते थे बट फिर भी मुंबई की बैटिंग नीचे पोलार्ड तक देखोगे आप, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या अपना बेस्ट करके चले जाते थे। बट आता है मेगा ऑक्शन। मेगा ऑक्शन में देखते हैं हम कि जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर को खरीदते हैं और ये कहीं ना कहीं तब आपको याद होगा बड़ी सवाल चले थे यार बुमराह डालेंगे, जोफ्रा डालेंगे, आप तो मुंबई की चांदी। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इस सीजन आपको पता है कि जोफ्रा इंजर्ड रहते हैं तो वो होते ही नहीं है। जब उनको खरीदा था आपको पता था कि उनके साथ दिक्कत है और अगले सीजन फिर बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे बॉलिंग लाइनअप आप देखो कैसा हो जाता है, मतलब जो उनका ओवरऑल एक पेस अटैक की बात करो। जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर, कायरन पोलार्ड, बेसिल थम्पी, जयदेव उनाडकट, ताइमल मिल्स, अर्जुन तेंदुलकर और अरशद खान। अर्जुन तेंदुलकर पहले भी थे बट अब आप यहां देखोगे यार कि बॉलिंग लाइनअप तो पूरी आपकी बदल गई। कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग लाइनअप में खालीपन आना शुरू हो गया। अब उसके बाद देखते हैं 2022 आपने देख लिया। अब 2023 देखते हैं। 2023 में आप देखोगे चूंकि बुमराह थे और 2023 में आपको याद होगा बुमराह इंजर्ड थे तो मुंबई इंडियंस के लिए नहीं थे। अब वो 2023 में जोफ्रा आर्चर भी थे पर जोफ्रा आर्चर भी कहीं ना कहीं इंजर्ड थे, सर्जरी का चल रहा था। और यार जोफ्रा आर्चर को जो नाम दिख रहा है, जो जोफ्रा आर्चर आपको राजस्थान के लिए दिखते थे, ये जोफ्रा आर्चर उसके 10% भी नहीं थे। तो यहां पे आप जोफ्रा आर्चर देख रहे हो, जेसन बेरेंडॉफ देख रहे हो जो आरसीबी से लेकर आए थे, कैम ग्रीन थे, ड्वान येंसन आपको दिख रहे हैं यार, राइली मेरेडिथ, संदीप वॉरियर, क्रिस जॉर्डन और अर्जुन तेंदुलकर। तो ये बॉलिंग लाइनअप है। अगर आप मुंबई की सबसे बड़ी जो बदलाव आप देख रहे हो ना कि जो 2020 में आखिरी ट्रॉफी जीती और जो मुंबई की ताकत होती थी गेंदबाजी, पर आप गेंदबाजी देखो कहां एक आपकी मजबूत गेंदबाजी होती थी और कहां अब आपकी गेंदबाजी। अब आगे बढ़ते हैं कि मुंबई के लिए पिछले 4 साल, क्योंकि ये चीज बड़ी होती है कि इस टीम ने 2013 में अपनी पहली ट्रॉफी जीती और अब तक 5 टाइम की चैंपियन बन गए। 2013 और 2020 इसके बीच में इन्होंने 5 ट्रॉफियां जीती हैं। और नो डाउट यार रोहित शर्मा ने जो कप्तानी की है, मलिंगा वहां पे होते थे, हार्दिक पांड्या, बुमराह, पोलार्ड,
मतलब इनकी इतनी चर्चा नहीं होती है। अंबाटी रायडू, इन खिलाड़ियों ने अपना बहुत कुछ दिया। इसके अलावा बाकी जो सपोर्टिंग प्लेयर्स होते थे उन्होंने भी अपना पूरा रोल निभाया। लेकिन 2020 में मुंबई आखिरी बार ट्रॉफी जीती है। आप सभी जानते हैं दिल्ली के साथ इनका फाइनल होता है, ये आखिरी बार ट्रॉफी जीती है। अब आते हैं 2021 में। 2021 में 5वें नंबर पर फिनिश किया था मैंने। 2022 में जब टीम बनकर आई, मेगा ऑक्शन मतलब इनका हो गया था, उसके बाद जो टीम आई थी 10वें नंबर पर फिनिश किया था। और 2022 में आपको याद होगा लगातार 8 मैच हारी थी मुंबई इंडियंस। कप्तान यहाँ पे रोहित शर्मा ही थे। 2023 में आप देखेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी में ही 2023 में टॉप 4 पे इन्होंने फिनिश किया था। क्वालिफायर्स 2 में गए थे और गुजरात टाइटन से हार के बाहर हुए थे। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि 2020 के बाद मुंबई इंडियंस जो एक टीम होती थी, जो लगातार जिसके मुंह में जीत का आप कह सकते खून लग चुका था, जिन्हें ट्रॉफीज का हमेशा आप मानते हैं कि यार ट्रॉफीज तो ये टीम लेके जाएगी, उसमें थोड़ा ना अकाली सी नजर आने लगी। अब आपने ये देखा, अब एक सवाल बहुत चलता आजकल, आप देख रहे होंगे इरफान पठान है जो लगातार आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सवाल पूछते हैं, भाई वेयर इज बुमराह, आप बुमराह को इतना लेट इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे हो। बट आज मैं एक ऐसी चीज आपके सामने लेके आया जो थोड़ा आपको बताएगी कि यार आज जितना बुमराह को लेके हाहाकार है पहले क्यों नहीं होती थी। आगे बढ़ते हैं। ये है रोहित भी बुमराह को लेट इंट्रोड्यूस करवाते थे। ये बात है साल 2022 की। 2022 का मैं आपके सामने पूरा खांचा लेकर आया हूं क्योंकि साल 2022 में बुमराह खेल रहे थे, 2023 में बुमराह नहीं थे। और 2022 में रोहित जब कप्तानी करते थे तो वहां पे हर किसी कप्तान का एक वो होता अपना कि यार मैं इनको लेके आता हूं। जैसे आज अगर आप देखोगे तो हार्दिक पांड्या कप्तानी करते तो हार्दिक पांड्या बुमराह से पहले खुद गेंदबाजी करने आते हैं। लेकिन 2022 में 10 मैच का मैं सैंपल साइज आपके सामने लेके आया हूं, पहले से लेके 10वें मैच तक का। और आपको याद होगा ये सीजन था जहां पे मुंबई इंडियंस से उतना अच्छा नहीं कर पाई थी, लगातार 8 मुकाबले हारी थी और ऐसा कभी मुंबई के साथ देखने को नहीं बना था। पहले मैच की बात करते हैं, एमआई वर्सेस डीसी 27 मार्च को खेला गया। बुमराह डालते हैं दूसरा ओवर, उसके बाद आप देखिए बुमराह डालेंगे 11वां ओवर, 16वां ओवर, 19वां ओवर। अब 2022 में ही हम उसके दूसरे मैच पे चर्चा करते हैं। एमआई का राजस्थान से मुकाबला था, बुमराह डाला पहला ओवर और तीसरा ओवर, उसके बाद 14 ओवर, 19वां ओवर। केकेआर वर्सेस एमआई का मुकाबला, ये मैच जल्दी जीत गया था केकेआर, इसलिए चौथा ओवर डाला उन्होंने, 13वां ओवर, 15 ओवर। फिर एमआई वर्सेस आरसीबी 9 अप्रैल को, तीसरा ओवर डाला उन्होंने, 6वां ओवर डाला पावर प्ले का, उसके बाद 14वां ओवर और 18वां ओवर। ठीक है, फिर उसके बाद आप लगातार नीचे देखेंगे एमआई का पंजाब से है, तीसरा ओवर डाला, फिर उनको 10 रोक लिया गया, 11वें ओवर में डाला गया, 15वें ओवर में डाला गया, 19वें ओवर में डाला गया। फिर एमआई वर्सेस एलएसजी का है, चौथा ओवर डलवाया गया, उसके बाद 12वां, 16वां, 18वां। फिर एमआई वर्सेस सीएसके देखोगे आप, दूसरा ओवर और चौथा ओवर, 17वां ओवर और 19वां ओवर। एमआई वर्सेस एलएसजी का भी आप नीचे देखोगे, चौथा ओवर, फिर 11वां, 17वां, 19, फिर आरआर सबसे नीचे सेकंड लास्ट में आप देखोगे, दूसरा, चौथा, 17, 19। और फिर एमआई वर्सेस जीटी 6 मई को, दूसरा, 5वां, 17, 19। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा भी इसी तरह का कुछ करते थे। लेकिन आज चूंकि हम देख रहे हैं कि हार्दिक पर काफी सवाल उठते हैं। अब एक काम करते हैं, वापस से आ जाते हैं कि जो मुंबई की दिक्कत है वो है क्या। मतलब ये जो लगातार मुंबई की प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा सा जब इसको डिकोड करता है समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुंबई को, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे वो हार्दिक पांड्या, इनको कहा जाता है कि आपको बुमराह को तब इंट्रोड्यूस करना है। क्या मैनेजमेंट ऐसे फैसले लेता है, जो डगआउट में बैठे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके, जो वो फैसला लेते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना है, इनको इस वक्त इंट्रोड्यूस करना है, उस वक्त। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैटर्न आप देखोगे उसमें ऐसा ही नजर आ रहा है। बुमराह को हमेशा कहीं ना कहीं आप पावर प्ले में बहुत लिमिटेड टाइम से बहुत कम यूज करते हो, उसका डेथ में उनके पास जाते हो, इवन बॉलिंग आपके पास कुछ भी हो। तो ये कहीं ना कहीं जो मुंबई की दिक्कत है, अगर हम मुझसे पूछे तो मुंबई की मेन प्रॉब्लम क्या है, तो मैं बोलूंगा मुंबई की गेंदबाजी उनकी जो है मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि बैटिंग उनकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी सूर्य कुमार यादव आपको नजर नहीं आ रहे, सूर्य कुमार यादव आएंगे तो बैटिंग उनकी और हैवी नजर आएगी। बट बैटिंग में मुंबई की इतनी तकलीफ नहीं है। पोलार्ड की जगह अब टिम डेविड खेलते हैं, ठीक है, टिम डेविड को भी पोलार्ड के शूज में आने में काफी वक्त लगेगा, बट कहीं ना कहीं बैटिंग में मुंबई कर जाएगी। और बैटिंग के दम पर ही पिछले सीजन वो टॉप 4 पे थी। बट इस सीजन बॉलिंग जो है, आई थिंक मुझे लगता है कि मुंबई की एक मेन दिक्कत है, जहां मुंबई को अपने काम करना होगा। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि क्या हार्दिक पांड्या मेन रीजन है, क्या टीम बटी हुई लग रही है, क्या इस वजह से मेन रीजन है, या अगर कोर एक आप क्रिकेट टर्म्स में बात करें तो कई बार ये इन सब चीजों से बाहर निकल के कि क्या गेंदबाजी में उनके वीकनेस आपको नजर आती है, कि बुमराह को आपको यूज करने के अलावा बाकी गेंदबाज कहीं ना कहीं कम आपको नजर आते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें।